जी, मैं हूँ शकीर राजा और आज जो हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के यूथ विंग के वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ होंगे और इनसे हम बात करेंगे कि यूथ जो है क्या प्रोग्राम लेके आई है और इमरान खान का क्या विज़न है। तो इंशाल्लाह आपसे मिल के बात करते हैं। शकीर राजा और आप देख रहे हैं नूर वन न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ डॉक्टर तोकीर बाबर साहब मौजूद हैं, मरकज़ी नैब इंसाफ सदर यूथ विंग पाकिस्तान शकरगढ़ से। लेकिन ऑल पाकिस्तान के यूथ के ये लीडर हैं और बहुत ज़बरदस्त यूथ विंग को लीड कर रहे हैं। आज मैं इनसे सवालात करूँगा। इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने नूर वन न्यूज़ को टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? जी ठीक ठाक। सर इमरान खान ने तो बड़ा ज़बरदस्त ये 3 साल के जो प्रोग्राम अभी हमने देखे हैं, बड़े ज़बरदस्त उन्होंने अपना वो बताया प्रोग्राम। और उसके दौरान ये यूथ जो है, इनके जो प्रोग्राम है, इनके साथ जो आप काम कर रहे हैं, ये इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। अभी हमारी गवर्नमेंट को सर तकरीबन 3 साल हो गए हैं जी जिसका एक यूथ कन्वेंशन हुआ है, जो इमरान खान साहब ने यूथ को एक टास्क दिया था जी और उसमें उन्होंने अपनी 3 साल की परफॉर्मेंस बताई है। जब खान साहब गवर्नमेंट में आए थे तो हमारे पास जो रिजर्व्स थे वो तकरीबन 2 माह के थे, क्योंकि लास्ट गवर्नमेंट जो थी मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने जो हमारे फाइनेंस के साथ, जो हमारे ख़जाने के साथ किया, वो सारी कौम को पता है कि उन्होंने आखिर में दिवालिया कर चुके थे वो हमारे जो हमारे पास जो रिज़र्व्स थे। लेकिन इमरान खान ने बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी दानिशमंदी के साथ उन रिज़र्व्स को कंट्रोल किया और मुल्क की मईशत को एक ट्रैक पर लेके आए। और आप देखें कि इन 3 सालों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जो हमारे साथ हुई थी कि हमारी गवर्नमेंट आई है और उसके तकरीबन 1 साल के बाद कोविड आ गया। कोविड ने जो पूरी दुनिया की इंडस्ट्री है उसको क्रैश कर दिया। उसके साथ साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। हमारी जो मईशत है उसकी पूरी दुनिया ने तारीफ़ की। को जो इमरान खान साहब ने जो स्मार्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस करवाया, वो पूरी वर्ल्ड के लिए एक एग्जांपल थी। उन्होंने अपने मज़दूरों का ख़्याल किया कि मज़दूरों की जो दिहाड़ी है वो डिस्टर्ब ना हो और हमारे जो गरीब हैं वो ज़्यादा मुतासर ना हो। इस सोच को, इस जो नीयत को अल्लाह ताला की ज़ात देख रही थी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के ऊपर फ़ज़ल किया और हम इस कोविड से निकले बड़ी अच्छे तरीके से। और दूसरी तरफ हम देखें कि जो हमारी परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान की तारीख़ का जो एक काम खान साहब ने किया है, वो ये कि यकसा निज़ाम तलीम एक ऐसा काम था कि हर गवर्नमेंट जो आती थी वो अपनी मैनिफेस्टो में ये बात करती थी कि हम यकसा निज़ाम तलीम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेकिन इमरान खान ने जो अपने मैनिफेस्टो में लोगों के साथ वादे किए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे किए। और यकसा निज़ाम, उसके साथ साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। हमारी जो मईशत है उसकी पूरी दुनिया ने तारीफ़ की। को जो इमरान खान साहब ने जो स्मार्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस करवाया, वो पूरी वर्ल्ड के लिए एक एग्जांपल थी। उन्होंने अपने मज़दूरों का ख़्याल किया कि मज़दूरों की जो दिहाड़ी है वो डिस्टर्ब ना हो और हमारे जो गरीब हैं वो ज़्यादा मुतासर ना हो। इस सोच को, इस जो नीयत को अल्लाह ताला की ज़ात देख रही थी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के ऊपर फ़ज़ल किया और हम इस कोविड से निकले बड़ी अच्छे तरीके से। और दूसरी तरफ हम देखें कि जो हमारी परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान की तारीख़ का जो एक काम खान साहब ने किया है, वो ये कि यकसा निज़ाम तलीम एक ऐसा काम था कि हर गवर्नमेंट जो आती थी वो अपनी मैनिफेस्टो में ये बात करती थी कि हम यकसा निज़ाम तलीम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेकिन इमरान खान ने जो अपने मैनिफेस्टो में लोगों के साथ वादे किए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे किए। और यकसा निज़ाम तलीम तकरीबन 10 से 15 दिन हो गया मुल्क में जो है वो शुरू हो गया है। उसके साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ी हैं और उसके साथ कामयाब नौजवान प्रोग्राम, जिसमें तकरीबन 30 से 35 हज़ार लोग जो हमारे नौजवान हैं जी उनको वहाँ पे लोन मिले हैं। और लोग जो वो बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। इसके साथ साथ अभी मज़ीद अरबों रुपए का पैकेज आ रहा है जिसमें हमारे नौजवान इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे। इसके अलावा हमारी जो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में हमारी रोड्स की डेवलपमेंट ज़्यादा हुई है। तो और बहुत सारे काम, हाँ जी, महंगाई का एक इशू है, वो पूरी वर्ल्ड के अंदर इस टाइम इशू बना हुआ है। जो मुल्क के पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे भी हमने देखा है कि लोग खाना लेने के लिए कतारों में लगे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ने इस मुल्क को एक ट्रैक पे सेट किया है
और वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा। सर ये यूथ का कितना रोल है? ये थोड़ा इसके बताएं, जो आप अभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और इसके आपके क्या आगे ये जो प्लान्स हैं इसका बताइए सर थोड़ा। देखिए, मैं नायब सदर इंसाफ यूथ विंग पाकिस्तान नामज़द हुआ जी। हूँ। मैं चीफ़ ऑर्गेनाइज़र सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का इंतहाई मशकूर हूँ। उसके साथ साथ हमारे यूथ विंग के जो फोकल पर्सन हैं चीफ़ ऑर्गेनाइज़र साहब के जनाब ख्वाजा शमसुल हसन साहब, उनका मशहूर हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से इस यूथ को मुनज़्ज़म किया, पूरे पाकिस्तान के तमाम रीजन्स के अंदर, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारी यूथ अल्हम्दुलिल्लाह मुनज़्ज़म हो चुकी है, जो जिसकी एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं कि लास्ट जो हमारा कन्वेंशन 3-4 दिन पहले जिनाज़ सेंटर में हुआ है, वहाँ पे 2 दिन की कॉल पर हमारे लाहौर के अंदर, हैदराबाद के अंदर, कराची के अंदर, मुल्तान के अंदर हमारी वहाँ पे मल्टीमीडिया खान साहब की। सर ये यूथ का कितना रोल है? ये थोड़ा इसके बताएं, जो आप अभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और इसके आपके क्या आगे ये जो प्लान्स हैं इसका बताइए सर थोड़ा। देखिए, मैं नायब सदर इंसाफ यूथ विंग पाकिस्तान नामज़द हुआ जी। हूँ। मैं चीफ़ ऑर्गेनाइज़र सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का इंतहाई मशकूर हूँ। उसके साथ साथ हमारे यूथ विंग के जो फोकल पर्सन हैं चीफ़ ऑर्गेनाइज़र साहब के जनाब ख्वाजा शमसुल हसन साहब, उनका मशहूर हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से इस यूथ को मुनज़्ज़म किया, पूरे पाकिस्तान के तमाम रीजन्स के अंदर, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारी यूथ अल्हम्दुलिल्लाह मुनज़्ज़म हो चुकी है, जो जिसकी एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं कि लास्ट जो हमारा कन्वेंशन 3-4 दिन पहले जिनाज़ सेंटर में हुआ है, वहाँ पे 2 दिन की कॉल पर हमारे लाहौर के अंदर, हैदराबाद के अंदर, कराची के अंदर, मुल्तान के अंदर हमारी वहाँ पे मल्टीमीडिया खान साहब की लाइव जो है ना वो कवरेज दिखाई गई है। वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में नौजवानों ने पार्टिसिपेट किया है। तो यूथ विंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर मुनज़्ज़म हो चुकी है और इंशाल्लाह ताला हम इसको मज़ीद मुनज़्ज़म करने की कोशिश करेंगे। सर और यूथ जो और भी आना चाहते हैं, आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, वो कैसे ज्वाइन करेंगे? सर इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हमारी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर यूथ रहती है, जी। यूथ के बेशुमार डिपार्टमेंट्स हैं। इंशाल्लाह ताला जो लोग हमें ज्वाइन करते हैं, इसके अंदर हमने जो हमारे ख्वाजा शमसुल हसन साहब हैं, उन्होंने मेरिट को बड़ा बरकरार रखा हुआ है। हमारे जो यंग लीडर्स हैं, जी। यंग नौजवान हैं, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ से आ रहे हैं या जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो उनको भी एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम जो हमारी पाकिस्तान की यूथ है, क्योंकि यूथ हमारी 60% है इस पाकिस्तान के अंदर, इंशाल्लाह ताला हम उनको मौके दे रहे हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, वो आए, हम इंशाल्लाह इस यूथ के अंदर उनको साथ लेके चलेंगे। सर एक और क्वेश्चन है बदलियात, ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं आगे, इसके बारे में क्या तैयारियां हैं? किस इलेक्शन की? बलदियाती इलेक्शन जो आ रहे हैं। सर देखिए, बलदियाती इलेक्शन तो खान साहब का एक विजन है। खान साहब ने अपनी मैनिफेस्टो में ये भी लिखा था कि हम जो है ना वो बलदियाती इलेक्शन जल्द से जल्द करवाएंगे। लेकिन इस मुल्क का जो सिस्टम है वो सारा पाकिस्तान जानता है। खान साहब को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन अभी इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस बलदियाती होने जा रहे हैं। दिसंबर में इस्लामाबाद में एक्सपेक्टेड हैं और मार्च के अंदर पंजाब गवर्नमेंट करवा रही है और इसी तरीके से केपी गवर्नमेंट, जहाँ जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पे इंशाल्लाह बलदियाती इलेक्शंस होंगे। और इंशाल्लाह मेरिट के ऊपर हम जो है वो हमारी पार्टी ने पहले भी टिकट्स अलॉट किए हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारी पार्टी इंशाल्लाह ताला, जैसे खान साहब ने नेशनल असम्बली के अंदर, प्रोविंशियल असम्बली के अंदर हमारे नौजवान थी, तहरीक इंसाफ की नहीं थी, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नौजवान थे। वो एक मुल्क के अंदर एक आफत आ गई कोविड जैसी, जो पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में लिया। जी। तो वो एक हमने जो हमारे मोमिन खसूसी साहब हैं, इन्होंने एक टाइगर फोर्स इंट्रोड्यूस करवाई थी, ओके। जिसका काम था कि एसओपीज़ को फॉलो करवाना, लोगों की रहनुमाई करना। तो वो उन्होंने अपनी वर्किंग की है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, तहसीलों में, प्रोविंशियल लेवल पे, जहाँ जहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो ओके। उन्होंने बड़ी खुश असलूबी से काम किया है। तो इसके साथ साथ जो हमारी बाकी टाइगर फोर्सेस अभी चल रही हैं, जी। उनके जो भी इवेंट्स हैं वो मावने खसूसी साहब ही बेहतर आपको बता सकते हैं। यूथ पे आप काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम खुद भी देख रहे हैं इस चीज़ को। सर ये अपना सियासी सफ़र कैसे स्टार्ट किया? सर मैं बेसिकली शक्करगढ़ से हूँ जी। और मैं 2009 के अंदर मेरा एडमिशन आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट रावलाकोट में जी। एजे के यूनिवर्सिटी में हुआ था। जी। वहाँ पे मैं डीवीएम डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन की डिग्री लेने के लिए गया।
जी। तो वहाँ पे मैंने इमरान खान साहब के साथ एफएससी के अंदर ही एक अट्रैक्शन थी उनकी बातों के अंदर, वो एक चेंज चाहते हैं क्योंकि ये जो पाकिस्तान का सियासी ढांचा था वो बड़ा कमज़ोर हमें नज़र आ रहा था। जी। लेकिन जब वो बात करते थे तो उनकी बात हमें अपील करती थी। जी। तो वहाँ पे हमने देखा 2009 के अंदर आज़ाद कश्मीर में वहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। उसके साथ-साथ मुस्लिम लीग नून थी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी। पीटीआई का वहाँ पे कोई वजूद नहीं था और इस लिहाज से मुझे वहाँ पे एक एज़ाज़ भी हासिल है कि मैं वहाँ पे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन आज़ाद कश्मीर का फाउंडिंग प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैंने मैस पार्टी जो हमारी मदर विंग है, उससे पहले ही हमने स्टूडेंट विंग को इंट्रोड्यूस करवाया था और हमारी स्टूडेंट विंग हमने पूरे आज़ाद कश्मीर में मैंने वर्किंग की। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट है और जब हमने अपना पॉलिटिकल कैरियर वहाँ से शुरू किया एज़ ए स्टूडेंट विंग में, तो वहाँ पे कोई वजूद नहीं था। आहिस्ता-आहिस्ता हम वर्किंग करते गए। तो फिर पार्टी ने ज़िम्मेदारी दी 2015 के अंदर 2012 के अंदर मुझे वहाँ पे आज़ाद कश्मीर का मैं प्रेसिडेंट बन गया। माशा उसके बाद हमने खान साहब के कन्वेंशंस करवाए, लीडरशिप के कन्वेंशंस करवाए। 2016 के अंदर हमारी पार्टी वहाँ पे लूज़ कर गई और आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो है मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट में है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो भी एक पॉलिटिकल वर्कर हैं। खान साहब की वो बड़ी ज़बरदस्त चॉइस है और उसी सिस्टम के अंदर हमारे नौजवान आईएसएफ के लोग भी एडजस्ट हो रहे हैं, यूथ विंग के लोग भी एडजस्ट हो रहे हैं और पार्टी इंशाल्लाह ताला फर्दर लोगों की अपॉइंटमेंट करने जा रही है। डॉक्टर तौकीर बाबर साहब ये भी बताएं, जो हेल्थ कार्ड है काफ़ी सारे। और फॉर्म्स देती थी, वो अपनी-अपनी पसंद के लोग अपने रिश्तेदार अज़ीज़ व अक़ारिब के बनाते थे, जी। तो वो कार्ड उनको डिस्ट्रीब्यूट होते थे। अभी खान साहब ने ये सारे सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। खान साहब ने अभी जो सिस्टम लेके आए हैं, तो वो नादरा ही वेरीफ़ाई करेगी जो हमारे मुस्तहिक जो एलिजिबल लोग हैं। लेकिन केपीके के अंदर पूरे केपीके को लोगों को कार्ड जो है ना वो डिलीवर हो चुके हैं। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी हुए हैं, पंजाब में भी हुए हैं। हमने खुद जो शक्करगढ़ के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इधर जी। इस्लामाबाद में हमारे दोस्तों ने जी। किए हैं। अभी जो फॉर्मेट आ गया उसके ऊपर तो किसी सियासत की ज़रूरत नहीं है। खान साहब ने नादरा से डाटा लेना है, अब जो अदारे वो काम कर रहे हैं और सबको जो है ना वो पूरे पंजाब के अंदर जो है ना वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँगे पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ-जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है। सर एक और भी रहता है सवाल मेरा, एहसास यूथ प्रोग्राम पे जो ये लोन दिया जा रहा है, वो यूथ कैसे अप्लाई करे? सर उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है, यूथ लोन स्कीम। उसके ऊपर आप इंटरनेट में जाएँ, गूगल पे सर्च करें, ओके। जो पीएम का प्रोग्राम है यूथ का, वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन मिलती है, वो डाउनलोड करना पड़ती है। डाउनलोड करने के बाद उसको फ़िल करना पड़ता है, फ़िल करने के बाद उसको सबमिट करवा दिया जाता है। ओके। जिसके बाद जो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन के अंदर लोग बैठे होते हैं, वो उसको वेरीफ़ाई करते हैं। वेरीफ़ाई करने के बाद जो डिज़र्विंग लोग होते हैं, उसका एक क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ है, उस तरीके से फिर वो लोगों को भेजते हैं। जो मुतलका अदारे होते हैं, उनके जो नुमाइंदे आते हैं, वो अगर मैंने अप्लाई किया हुआ है, अगर मेरी वहाँ पे अप्रूवल हो गई है, तो वो नुमाइंदा आएगा, वो आके मेरे से वेरिफ़िकेशन करेगा, मैं किस घर में रह रहा हूँ, मैं रेंट पे रह रहा जी। हूँ या मेरा अपना घर है, मुझे किस बिज़नेस के लिए चाहिए। वो सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद वो जो है ना वो लोन दे दिया जाता है। हमारे तकरीबन 25 से 30 हज़ार नौजवानों को लोन मिल चुका है। माशाल्लाह। लेकिन आगे आगे जो खान साहब जो बजट में लेके आ रहे हैं, वो बहुत बड़ा पैकेज लेके आ रहे हैं, अच्छा। जिसमें इंशाल्लाह ताला हमारे 2 लाख नौजवान जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत ज़बरदस्त आपने बताया सर जी। ये जो पीडीएम वाले और नून लीग और ये इकट्ठे होके कल उन्होंने कुछ इन्होंने जलसा वगैरह किया है और कुछ नज़र नहीं आ रहा उनको आगे, तो ये इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर देखें, पीडीएम तो पिछले साल भी वो अपने एक मौलाना फजल रहमान साहब वन मैन शो बना वन हुआ मैन है। शो। असल में एक्चुअली उनको प्रॉब्लम ये है कि वो असम्बली से बाहर हैं, उनको मुराद नहीं मिल रही। जी। वो अपना जलसा धरना भी यहाँ पे लेके आए, मदरसे के बच्चों को लेके आए। गो के मदरसे के जो बच्चे हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, ठीक है, लेकिन उनको गलत ट्रैक पे इस्तेमाल किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नू वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने इनके साथ बहुत बड़ा हाथ कर दिया जी। और मुस्लिम लीग नून के लिए यही है कि वो पहले खुद आपस में बैठ के बताएं कि लीड किसने करना है। मरीम नवाज़ हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इधर जी। इस्लामाबाद में हमारे दोस्तों ने जी। किए हैं। अभी जो फॉर्मेट आ गया उसके ऊपर तो किसी सियासत की ज़रूरत नहीं है। खान साहब ने नादरा से डाटा लेना है, अब जो अदारे वो काम कर रहे हैं और सबको जो है ना वो पूरे पंजाब के अंदर जो है ना वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ-जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है। सर एक और भी रहता है सवाल मेरा, एहसास यूथ प्रोग्राम पे जो ये लोन दिया जा रहा है,
वो यूथ कैसे अप्लाई करे? सर उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है, यूथ लोन स्कीम। उसके ऊपर आप इंटरनेट में जाएँ, गूगल पे सर्च करें, ओके। जो पीएम का प्रोग्राम है यूथ का, वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन मिलती है, वो डाउनलोड करना पड़ती है। डाउनलोड करने के बाद उसको फिल करना पड़ता है, फिल करने के बाद उसको सबमिट करवा दिया जाता है। ओके। जिसके बाद जो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन के अंदर लोग बैठे होते हैं, वो उसको वेरीफ़ाई करते हैं। वेरीफ़ाई करने के बाद जो डिज़र्विंग लोग होते हैं, उसका एक क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ है, उस तरीके से फिर वो लोगों को भेजते हैं। जो मुतलका अदारे होते हैं, उनके जो नुमाइंदे आते हैं, वो अगर मैंने अप्लाई किया हुआ है, अगर मेरी वहाँ पे अप्रूवल हो गई है, तो वो नुमाइंदा आएगा, वो आके मेरे से वेरिफ़िकेशन करेगा, मैं किस घर में रह रहा हूँ, मैं रेंट पे रह रहा जी। हूँ या मेरा अपना घर है, मुझे किस बिज़नेस के लिए चाहिए। वो सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद वो जो है ना, वो लोन दे दिया जाता है। हमारे तकरीबन 25 से 30 हज़ार नौजवानों को लोन मिल चुका है। माशाल्लाह। लेकिन आगे आगे जो खान साहब जो बजट में लेके आ रहे हैं, वो बहुत बड़ा पैकेज लेके आ रहे हैं, अच्छा। जिसमें इंशाल्लाह ताला हमारे 2 लाख नौजवान जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत ज़बरदस्त आपने बताया सर जी। ये जो पीडीएम वाले और नून लीग और ये इकट्ठे होके कल उन्होंने कुछ शुभ इन्होंने जलसा वगैरह किया है और कुछ नज़र नहीं आ रहा उनको आगे, तो ये इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर देखें, पीडीएम तो पिछले साल भी वो अपने एक मौलाना फजल रहमान साहब वन मैन शो बना वन हुआ मैन है। शो। असल में एक्चुअली उनको प्रॉब्लम ये है कि वो असम्बली से बाहर हैं, उनको मुराद नहीं मिल रही। जी। वो अपना जलसा धरना भी यहाँ पे लेके आए, मदरसे के बच्चों को लेके आए। गो के मदरसे के जो बच्चे हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, ठीक है, लेकिन उनको गलत ट्रैक पे इस्तेमाल किया जा रहा है। मुस्लिम लीग ने वहाँ पे, पीपल्स पार्टी ने इनके साथ बहुत बड़ा हाथ कर दिया। जी। और मुस्लिम लीग ने उनके लिए यही है कि वो पहले खुद आपस में बैठ के बताएं कि लीड किसने करना है, मरीम नवाज साहिबा ने करना है या शहबाज शरीफ साहब ने करना है। उनकी अपनी अंदर की लड़ाई लगी हुई है, तो वो सारी इक़्तिदार की लड़ाई हो रही है। जब वो इक़्तिदार से बाहर होते हैं, तो उनको इस्टेब्लिशमेंट बुरी लगती है, वो फ़ौज को ऊपर जो गालियाँ देते हैं, वो उनके जो कन्विक्टेड हैं, जो नवाज शरीफ साहब जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कन्विक्टेड अब केस में किया है, वो बाहर जाके बैठे हैं। उनको बाहर बैठ के वो एसी वाले रूम में बैठे हुए हैं, बड़े से जी। प्रोटोकॉल ले रहे हैं और दर्द उनको कौम का है। वो जेल का 6-7 दिन मुकाबला नहीं कर सकता। वो आके लोगों को बताएं कि मैं भाई सियासी लीडर हूँ, मेरी स्ट्रगल है, तो फिर हम समझते हैं कि वो कोई तहरीक है। ये तहरीक बस एक महज एक चोर मचाए शोर वाला हिसाब है। डॉक्टर तौकीर बाबर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और रियली जनाब मैं ख़ुद भी अप्रिशिएट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, और उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं। जैसे ये यूथ सामने आ रही है और जैसे पाकिस्तान डेवलप हो रहा है, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरक्की से ऊपर जाएगा। यहाँ पे पाकिस्तान टाउन इस्लामाबाद पीडब्ल्यूडी में जमशेद साहब का बड़ा रोल है सर, मैं उनके साथ कुछ काम कर चुका हूँ। जमशेद जुराही साहब भी बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जी। तहरीक इंसाफ के जी, जी, साथ मिलके। माशाल्लाह जमशेद चुराई साहब हमारे भाई हैं, वर्कर हैं पार्टी के लिए। देखें जी, जो भी अपनी जी। एफ़र्ट करता है, एक ना एक दिन उसका रिवार्ड जो है ना, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात देती है। जी। और जो वर्कर है, वो वर्कर ही होता है, वो पार्टी का खैर-ख़्वाह होता है। तो एक ना एक दिन पार्टी भी जो है ना, वो वर्कर की जो है ना, वो सुन लेती है। अच्छा। लेकिन मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि ओहदा जो है वो बहुत बड़ा हो तो इंसान बड़ा होता है। मैं एक चीज़ को समझता हूँ कि इंसान की जो अपनी पर्सनैलिटी है, जी। वही उसका सबसे बड़ा ओहदा है। वो बगैर ओहदे के भी पार्टी के लिए या मुल्क के लिए काम कर सकता है। तो ये इंसान के ऊपर अपना मुनहसर है कि वो किस लेवल तक, किस क्राइटेरिया तक जो है ना, वो चीज़ों को लेके जा सकता है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते कश्मीर के बारे में मैं पूछना चाहूँगा। एक तो मुबारक बात है, वहाँ पे भी तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में छा गई, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बताएं सर कश्मीर के। सर देखिए, मैं कश्मीर में तकरीबन 10-11 साल से लिंक्ड हूँ, और अच्छा। हमने अपने बचपन से सुना है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और हमारे पाकिस्तान के लोगों की, मुजाहिदीन की बड़ी कुर्बानियाँ हैं कश्मीर के लिए। जी। कश्मीर का एक बड़ा क्लियर सा स्टांस इमरान खान साहब ने, जो कोई पाकिस्तान का लीडर नहीं दे सका। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बैठ के उन्होंने एक सफ़ीर होने की हैसियत से कश्मीर की रियासत का केस लड़ा। आप जिस देखें दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में, जी। जहाँ पे काबिज़ है इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने जी। 35A वहाँ पे जो बिल लाया है, उसके साथ साथ उन्होंने
वहाँ पे इंसानियत इंसानी हकूक़ की पामाली की है। जी। देखें इंसान अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया हुआ है। जी। आप इंसानों के ऊपर अपने लाज़ मुसल्लत नहीं कर सकते जो जी। इंसानियत के ख़िलाफ़ हों। जी। आज कश्मीर के अंदर केपीएल हुई है, जी। कश्मीर प्रीमियर लीग हुई है। जी। पूरी दुनिया ने उसको देखा है कि बिल्कुल। लोगों ने खुशी से, इत्मीनान से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उस इवेंट को एन्जॉय किया है। जी। लेकिन अगर मोदी साहब को कहा जाए कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर ये लीग करवा